गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो है एंड इसमें मैंने स्पेशली नोट्स के बारे में बताया है करंट अफेयर्स के लिए। सो हाउ टू मेक अ नोट्स फॉर अ करंट अफेयर्स, कि कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए सीए के लिए स्पेशली। एंड ये जो प्रॉब्लम थी एक्चुअली मुझे भी होती थी पहले। जो मैं करंट अफेयर्स नोट करती थी मुझे याद नहीं रहता था। मैं ना करंट अफेयर्स भूल जाती थी बहुत जल्दी, कि जो भी याद किया बस थोड़े थोड़े टाइम तक ठीक है, उसको बार बार बहुत बार रिवाइज करना पड़ता था। एंड मैं सोचती थी कि ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि जिससे एकदम से याद रहे। सो फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी मे के मैंने बनाए हैं कि किस तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ जिस तरीके से मुझे याद रहते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं जो करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली मैं अफेयर्स क्लाउड की जो वेबसाइट है उसे ही फॉलो करती हूँ। मैं स्पेशली अफेयर्स क्लाउड की ही वेबसाइट को फॉलो करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। एंड मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं डेली कर पाऊँ। सीरियसली मुझसे नहीं हो पाता। मैं बस मैंने बहुत बार ट्राई भी किया बट डेली वाला मेरे से नहीं हो पाता। मैं बस वीकली कर पाती हूँ, तो मैं वीकली ही करती हूँ करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी मई के करंट अफेयर्स किए थे एंड मैं ये वीकली ही कर रही हूँ। अभी 3 वीक के ही अपलोड हुए हैं वेबसाइट पे अफेयर्स क्लाउड के ऐप में। सो मैंने 3 वीक के ही अभी तक करंट अफेयर्स किए हैं, जितना मैंने वीडियो में भी बताया था। तो अभी 4th वीक के जब होंगे तो देन मैं 4th वीक के कर लूंगी। एंड मैं करंट अफेयर्स ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं एक बार वीडियो देख लेती हूँ। एक बार मैंने जैसे वीडियो देख लिया, उसके बाद फिर मैंने नोट्स से अपने जो भी नोट्स हैं अफेयर्स क्लाउड के वो बना लिए। उसके बाद एक बार उससे रीड कर लिया, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मतलब कुछ मैं डिटेल में नहीं रीड कर, ऐसे अलग से जाके डिटेल में जाके, मतलब जो होता है ना डिटेल वाली पीडीएफ होती है, मैं वो वाली नहीं करती। मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ उठाती हूँ। एंड वो भी जिसमें वो वीकली वाले, जिसमें जैसे फर्स्ट वीक के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50-60 क्वेश्चन, सेकंड वीक के 50-60 क्वेश्चन, ऐसी वाली मैं क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ उठाती हूँ। हाँ, उसके बाद जब वो पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं डिफरेंट वेबसाइट से करती हूँ। फॉर एग्जांपल अफेयर्स क्लाउड से मैंने एक बार कर लिया, उसके बाद मैं अफेयर्स क्लाउड अड्डा से मैंने क्विजेस उठा लिए पूरे मंथ के। एंड उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक से उठा लिया, ऑलिव से उठा लिया। तो मैं डिफरेंट वेबसाइट से उठाती हूँ। बट मुझसे वो जो डिटेल वाली पीडीएफ होती है ना, पॉकेट पीडीएफ वाली, वो मुझसे याद नहीं होती। सो मुझे सबका अलग अलग होता है। मुझे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पसंद है, सो मैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ही ज्यादा पसंद करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने मई के फर्स्ट वीक के मैंने करंट अफेयर्स बनाए हैं। जैसे मुझे ना ऐसी करंट अफेयर्स लिखना काफी पसंद है, मतलब काफी जल्दी याद होता है। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से नोट डाउन किया है। देखिए, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में मैं नोट करती हूँ। जैसे पीवी सिंधु है, वो बैडमिंटन प्लेयर है, उन्होंने वॉन किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और किसमें, विमेन सिंगल्स में जीता है, 39 एडिशन में जीता है बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में। ये कहाँ पे हुई थी? मैनिला फिलीपींस में हुई थी। तो मैं बस ऐसे एक डायग्राम के फॉर्म में मैं हमेशा करती हूँ क्वेश्चंस को, मतलब करंट अफेयर्स को। एंड फ्रेंड्स, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना कि जब हम कोई भी चीज को जब डायग्राम के फॉर्मेट में रीड करते हैं ना तो हमें जल्दी याद रहता है। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन को भी तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। मतलब जैसे कोई पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है कि ठीक है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं ना, एक टैंक है उसमें 12 पाइप्स कनेक्टेड है, ठीक है, 2 इनलेट पाइप है, 2 आउटलेट पाइप है, 2 में से पानी 2 इतने टाइम में इतना वर्क कर रही है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है, हम एक डायग्राम अपने दिमाग में एज्यूम कर लेते हैं, तो हमें हमारा क्वेश्चन भी फिर आराम से बन जाता है। तो वैसे ही जैसे मैथ्स में हम लोग करते हैं, वैसे ही करंट अफेयर्स में भी करना है। आप डायग्राम के फॉर्मेट में आप करिए, आपको इजीली याद रहेगा। आपको ना इतना बर्डन नहीं लगेगा वो इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ्स को देख के कि अरे इतना पढ़ना है। आप खुद के नोट्स बनाइए एंड करिए। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है खुद के नोट से पढ़ना, काफी इजी रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ, काफी अच्छे से मैंने मतलब याद रहता है। आपको दिखाती हूँ, ये फर्स्ट वीक का मैंने बनाया एंड ये मेरे सेकेंड वीक के है। एंड इसमें सब पूरे करंट अफेयर्स है, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ कुछ करंट अफेयर्स अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसके लिए मैंने यहाँ पे पेजेस छोड़ रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है,
ये वाले करंट अफेयर्स है, मतलब बहुत इजीली आपको याद होंगे। जैसे ऐसे बड़ी बड़ी न्यूज, जैसे सीबी ने एक एडवाइजरी कमेटी को फॉर्म किया, किसके लिए? इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए। इसे कौन चेयर कर रहा था? इसे नवनीत इसे चेयर कर रहे थे। और ये कौन है? ये HDFC म्यूचुअल फंड के CEO है। तो आप ऐसे इसे याद करिए, मतलब बहुत इजीली आपको याद होगा। या स्टैटिक भी मैं साथ में लिख लेती हूँ यहाँ पे कि हरियाणा में ये राखी घड़ी विलेज है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये हरियाणा में लोकेटेड है। मतलब काफी इजीली आपको याद होगा। मतलब जो भी मैं याद करती हूँ मैं उसे टिक करती रहती हूँ। कितना मतलब हाँ ये मैंने कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए किसी डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने बनाया। जैसे साउथ कोरिया ये पहला एशियन कंट्री बना है जिन्होंने ज्वाइन किसको किया है? नाटो को। जिसने ज्वाइन किया है नाटो, CCDCOE को। नाटो को फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड CCDCOE का फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ऐसे करके डायग्राम के फॉर्मेट में अगर आप नोट्स बनाएंगे, आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप बहुत टाइम जा रहा है। तभी मैं डेली नहीं करती, मैं वीकली कर लेती हूँ। 7-8 दिन बाद जब PDF अपलोड हुई तब मैंने एक दिन पूरा ले लिया। उस दिन कुछ नहीं पढ़ा, उस दिन पूरा करंट अफेयर्स ही मैंने किया। तो देखिए ये मेरे नोट्स रहते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स अभी ये 3 ही करंट अफेयर्स, मतलब 3 ही वीक के अपलोड हुए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं मैथ्स कैसे करती हूँ, मैं मैथ्स के लिए कैसे नोट्स बनाती हूँ, अर्थमेटिक के लिए जिन्हें भी प्रॉब्लम होती है। ये स्पेशली बिगनर्स के लिए होंगी, जो भी बिगनर्स है जिन्हें प्रॉब्लम होती है, जो नहीं कर पाते, मतलब अर्थमेटिक जिनके लिए काफी ज्यादा हेक्टिक है, या फिर जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ऐसा मत सोचा करिए कि मैथ्स उन्हीं का वीक हो, मतलब मैथ्स है तो सिर्फ बीटेक वाले कर सकते हैं या कुछ मैथ्स बैकग्राउंड के कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेक वाले ही कर सकते हैं। देखिए मैं भी बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने भी मैथ्स पढ़ा है तो हमारे बट बीटेक में जो मैथ्स था वो काफी अलग था। उसमें इंटीग्रेशन जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं वो अलग अलग ही था। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये जो हमने ये सब चीजें हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ी है। टाइम एंड वर्क हो गया, और टाइम एंड वर्क में जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, मैंसुरेशन हो गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये हमने 10th तक के सिलेबस में हमने पढ़ा होगा। तो वही सब मैथ्स, ऐसा कुछ ऐसा मत सोचिए कि मैथ्स का बैकग्राउंड है वैसे ही होगा। देखिए अगर आप मैथ्स पे वीक हो तो सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। हर कोई वीक होता है कोई भी सब्जेक्ट में। जब तक आप कोई भी चैप्टर को समझ नहीं जाते तो हर कोई वीक होता है। तो इससे मेहनत करिए एंड सब पॉसिबल है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैं मैथ्स के कैसे नोट्स बनाती हूँ। सो ये फ्रेंड्स मेरे मैथ्स के नोट्स हैं। ऐसे मेरे इसके अर्थमेटिक के मैं नोट्स बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है तो मैंने पूरा बस ये मैं डायरेक्ट नोट्स बनाती हूँ कि मैं रीड कर पाऊँ कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम है तो मैंने बस इतने नोट्स को रीड कर लिया ताकि मुझे बार बार क्वेश्चंस ना पढ़ना पड़े। थोड़े से नोट्स होते हैं, 2-3 5-6 पेजेस के होते हैं, बस इसको रीड कर लिया एंड मेरे सारे टाइप्स कंप्लीट हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं हर टाइप के एक टाइप अलग से बना देती हूँ ताकि मुझे एग्जाम टाइप में बस उसके टाइप्स में रीड कर दूँ एंड मेरा चैप्टर एटलीस्ट कवर हो जाए, मैं मुझे पूरे दोबारा से चैप्टर ना करना पड़े। ठीक है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बनाए थे पिछले साल, तो मैंने पहले लिख दिया कि हाँ इसमें ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन ये पहला टाइप हो गया, जिसमें सारे क्वेश्चन इसमें इस टाइप के दे रखे हैं, जिसमें सेविंग दे रखा है 2% का कि इनकम माइनस इनकम का डिफरेंस हो गया एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हो गया, दोनों इक्वल होता है, जो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। एंड देखिए मैं अपनी लैंग्वेज में भी लिखती हूँ, ऐसा कुछ मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। पहले देखा इनकम एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होगा, तो आप ऐसे बनाइए कि आपको समझ आए नोट्स। पहला टाइप आपने बना लिया, उसके बाद मैंने एजेस का भी इसमें बना रखा है। एजेस के कितने टाइप्स होते हैं उसमें बना रखा है कि एजेस के 3 कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं कि यहाँ पे एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि आपको बस टाइप्स बनाना है, आपको पूरा हर क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको बस टाइप्स बनाना है कि पूरे चैप्टर में कौन कौन सी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन आते हैं तो आपने एक मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन बना दिया, आपने सॉल्व कर दिया कि ये मेथड होता है सॉल्व करने का। इससे आपको अगर फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट में आया आप भूल गए मेथड, तो आप एक बार देखेंगे ठीक है ऐसे सॉल्व करना है, तो आप दोबारा से फिर उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको पूरे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। राइट, ये देखिए
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वाटर वाले क्वेश्चन है। एक मिल्क वाले क्वेश्चन पहले थे, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन इसके अंदर मिक्स्ड किया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन मैंने अलग से बनाए हैं। ये हमारे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, जो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला जिसमें हम यूज करते हैं, ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन अलग से आ गए। ठीक है, देखिए ये अलग से फिर हमारे जो क्वाइंस टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, ये टाइप मैंने अलग से बना दिया। और देखिए जैसे क्वाइन टाइप वाला क्वेश्चन है, मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें बनाया है कि एक क्वेश्चन इस टाइप का और एक क्वेश्चन इस टाइप का। तो देखिए आप खुद से पूरा जब चैप्टर को करेंगे, एक बार बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है अर्थमेटिक में। आप एक बार अगर चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, उसके बाद खुद से टाइप्स के नोट्स बना दे। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये इस टाइप के इसमें आएंगे। देखिए हर जगह आपको ऐसे ही आप करिए कि आपको एट लास्ट में जब एग्जाम टाइम हो तो आपको बस नोट्स रिवाइज करने पड़े। ये नहीं कि आप दोबारा से करने बैठ गए हैं पूरा चैप्टर, ऐसा नहीं होता ना। आप ऑब्वियसली हम भी इंसान है, अर्थमेटिक के कुछ ना कुछ आप भूल ही जाता है ना इंसान, तो आप उस तरीके से करिए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने उसके थे मेरे इसके चैप्टर्स के नोट्स है, बाकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने प्रॉफिट लॉस के बना रखे हैं, टाइप 1 प्रॉफिट लॉस में एंड टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चंस मैंने हिंदी में भी लिखा रखा है कि एक्चुअल उस कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट से नहीं बेचा, जैसे मतलब मैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हिंदी में, जहाँ से जैसे आपको समझ आए। देखिए हमें खुद के नोट्स हैं, हमें खुद से समझना है, किसी को दिखाना नहीं है, खुद के नोट्स होते हैं, तो आप उस तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो अभी मेरे पास तो फिलहाल बाकी मेरे नोट्स कहीं और रखे हुए हैं। तो देखिए ऐसे ही नोट्स बनाइए फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। सब कोई भी नोट्स नहीं बनाना चाहता कोई भी चीज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए नहीं बनाना चाहते, अर्थमेटिक के लिए नहीं बनाना चाहते। देखिए आप नोट्स बनाएंगे आपके लिए ही हेल्पफुल रहेंगे। हाँ, अगर आप पीडीएफ्स वगैरह से करना चाहिए आपके ऊपर है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए मैं तो इस तरीके से करती हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड मुझे करंट अफेयर्स के लिए ये जो डायग्राम मेथड होता है, जिसे मैं कहती हूँ डायग्राम मेथड, काफी मुझे अच्छा लगता है, काफी इजीली याद होता है। इससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर ठीक है एक तरीके से करंट अफेयर रट्टा भी मारा जाता है थोड़ा, आप इतना नहीं समझ सकते। ठीक है, काफी चीजें करंट अफेयर्स पे रटने वाली होती है, तो ऐसा अगर आप मेथड यूज करेंगे ना तो काफी अच्छा होता है। देखिए जैसे इंडिया ने रिसीव किया है फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन को, जो कि एल्स्टॉम करके कंपनी उसने डिजाइन किया है, जो कि दिल्ली से मेरठ तक चलेगी, और इसने रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को यूज किया। ये 82.5 किलोमीटर लॉन्ग थी। देखिए आराम से मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ इतने इसकी लेंथ थी। ठीक है, वृत्त होता तो मैं यहाँ पे वृत्त बना रही थी। डायग्राम पे आप करिए, आपको अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाओगे। बाकी फ्रेंड्स आपके ऊपर है, आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं। एंड अगर फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी हो, आपको अगर कुछ भी ऐसा लगता है ना कि कोई चीज या फिर मेरी टू डू लिस्ट में, फॉर एग्जांपल मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ, आपको ऐसा लगता है मेरी टू डू लिस्ट में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, या मेरी स्ट्रैटेजी सही नहीं जा रही, या मेरा कुछ चीजें आपको खराब लगती है, आप बता सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मेरी टू डू लिस्ट खराब हो रही है, मैं कुछ अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर रही, तो ऑब्वियसली मैं खुद भी अपने प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट करूंगी, और मेरे लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि देखिए मैं भी तो आपसे ही सीखूंगी ना, मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, अभी मुझे भी आपसे ही सीखना है। आप लोग भी कर रहे हैं तैयारी, मैं भी कर रही हूँ, तो आप मुझे भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आरबीपीओ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, और लेजी मत होइए, डिले मत करिए कुछ भी चीज, बस मेहनत करिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।